स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, जो पॉलिटी की क्लास चल रही थी उसी का ये 4th चैप्टर है। ठीक है, 3 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए थे, तो टॉपिक वाइज हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम है संविधान की विशेषताएं। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा हमारा जो विश्व है, सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा यानी कि व्यापक संविधान हमारे इंडिया का है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। यानी कि जो हमारा संविधान है थोड़ा बहुत कठोर भी है, थोड़ा बहुत लचीला भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य या नम्य या फिर अनम्य? ठीक है, तो हमारा जो संविधान है नम्य और अनम्य दोनों हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों का एक संघ है भारत का संविधान। ठीक है, अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्ष जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि भारत का कोई भारत किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है। ठीक है, उसके लिए सारे धर्म इक्वल हैं, समान हैं। तो ऑप्शन बी क्या लिखा है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, किसी एक धर्म को कोई मान्यता नहीं देता है। आगे है 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या फिर भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? तो भारत एक संसदात्मक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? संविधान के संबंध में पूछ रहा है, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपयुक्त सभी कथन गलत है। देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये और देशों के संविधान से प्रभावित है, कुछ न कुछ थोड़ी अदर कंट्री से कोई ना कोई चीज़ ली हुई है, सेम कॉपी नहीं है। ठीक है, जैसे कहीं से कुछ लिया है, कहीं से कुछ लिया है, तो जो बी ऑप्शन रहेगा हमारा कि यह दूसरे देशों के संविधान से क्या है, प्रभावित है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या फिर उपयुक्त सभी? ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और व्यापक है। ठीक है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये भी सही है। संविधान के प्रवर्तन के समय, ठीक है, समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं, ये गलत है। ठीक है, मूल कर्तव्य पहले से शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको सही कथन बताना है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है,
भारतीय संविधान एक एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, या फिर सभी सही है, तो सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत का संविधान है कठोर कम और लचीला अधिक, यानी हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। कठोर नहीं है, कठोर मतलब कि जिसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया गया है कि इसमें हम अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम इसको संशोधित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो ऑप्शन सी संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। नेक्स्ट है 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? देखो, जो हमारा केंद्र और राज्य है उनके बीच शक्तियों का वितरण है, ठीक है। हमारा जो संविधान है केंद्रीकृत नहीं है बल्कि विकेंद्रीकृत है, शक्तियों का बंटवारा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जो जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, या फिर 400 से अधिक आर्टिकल, या 500 से अधिक आर्टिकल। तो भारतीय संविधान में 350 यानी कि 395 आपके क्या हैं? आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो यहाँ पे ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। ऑप्शन बी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें सर्वोच्च संविधान को माना जाता है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है, यानी बड़ा होने का क्या रीज़न है? क्योंकि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का रक्षक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हैं। 24 है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, इसमें संविधान को सर्वोच्चता मिली है, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो यहाँ पे बोला जाता है राज्यों का संघ, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? लिस्ट 3 है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है, किसमें है? संविधान में, ठीक है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है?
कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ये भी ठीक है। आगे है, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो सबसे पहले जो फ्रांस है वहीं पे लिखित संविधान की अवधारणा आई, ऑप्शन ए। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो यूएसए में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी है, समाजवादी है, राजनीतिक है, साम्यवादी नहीं है, ठीक है। आगे है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। देखो ये दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। 35 है, इनमें कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व नहीं है? सत्यों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो दूसरा, तीसरा और पांचवा इसमें आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी। आगे है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही हुआ। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ठीक है, तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का संविधान, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। लास्ट है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किसको करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। हमारे जो भारत का संविधान है उसकी विशेषताएं हमने यहाँ पे डिस्कस करी। कल की क्लास में हम देखेंगे संविधान के स्रोत, ठीक है। डेली एक एक चैप्टर आपको रिवाइज कराएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। आज की वीडियो में इतना ही।